नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। इस समय मैं हूं औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड में और हम आपको बता दें कि यह मामला 11 तारीख का बताया जा रहा है। वो 16 साल के जो बच्ची है अपने कोचिंग के लिए घर से निकलती है और निकलने के उपरांत जो कोचिंग की दूरी है इनके घर से 1 किलोमीटर बताई जा रही है और निकलने के उपरांत वो बच्ची लापता अचानक हो जाती है। परिजन है उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रयास ढूंढने के क्रम में वो बच्ची नहीं मिल पाता है। फिर जाके इनके परिजन बगल के नज़दीक के थाना को सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं कि मेरी बच्ची लापता है। फिर उनका जो है कागज़ को लिया जाता है, लेकिन बच्ची बरामद नहीं होती है। उसके बाद कोई विशेष प्रशासन द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है। इसी उपरांत अचानक ये लोग को 13 तारीख के शाम के 4 बजे के आसपास कहीं से फ़ोन आता है और इनको जानकारी दी जाती है कि एक बच्ची का है जो लाश एक नदी से बरामद हुआ है। और वो उस समय वो बच्ची का जो लाश होता है एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर कि वहाँ के स्टाफ के द्वारा इनको फ़ोन किया जाता है। जब इनकी जानकारी जब ये लोग प्रशासन को देते हैं नज़दीक के कि मेरी बच्ची का लाश वहाँ बरामद हुआ है, तो प्रशासन और ये बात को टालते हैं कि अभी तक हम लोग को जानकारी नहीं है, तो आप लोगों को कैसे जानकारी है। यानी कि प्रशासन की इतनी भैड़ी लापरवाही, इसको आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची जिसकी 16 साल के गायब हो जाए और प्रशासन इस तरह का जवाबदेही कैसे तय कर सकती है कि वो बच्ची है या नहीं। तो एक बार फिर से जो है बिहार में दिल दहलाने वाली घटना आई है औरंगाबाद के नवीनगर से। अभी हमारे साथ श्रेया के पिताजी हैं। चलिए हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। सर, आपकी जो बेटी है वो कुछ दिनों से लापता थी, लेकिन उसको कुछ दिन बाद जो है उनका लाश मिलता है। तो आपके जो थाना द्वारा क्या कुछ कहा गया है? आश्वासन, इसके अलावा तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी यहाँ पे मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला है कि यहाँ पे जो थाना है वो बहुत शांति से बनाई हुई थी, कोई भी जांच करने से कतरा रही थी। अभी तक इस विषय में कुछ जांच करवे नहीं किए हैं, आज से शायद शुरू किए हैं। जैसा कि डीएम साहब और एसपी महोदय आई थी, तो वो लोग के कथनानुसार लगा कि आज तक वो लोग सोए हुए थे, आज से जगे हैं। अपने से वो लोग बोले कि मेरा कथन नहीं है, वो लोग अपने से बोले कि हम आज से जग गए। जब हम बोले कि मृतका के फोटो देखे हैं, इसके बाद बोले कि आज से हम जग गए। मतलब 3 दिन से जो है लाश मिला है, 3 दिन हो गया आज लाश मिले। कई दिन से मीडिया में चलाया जा रहा है, फिर भी जो है यहाँ के देखिए, 11 तारीख के सुबह 6:30 बजे बच्ची घर से हमारी निकली है श्रेया, और एसडीपीओ साहब को 13 तारीख को 4 बजे शाम को मिलता है खबर कि इंद्रपुरी बराज में एगो डेड बॉडी मिला है, लड़की का शव मिला है। और मतलब बहुत से है इसमें, कुछ हमारे तबीयत ठीक नहीं है, चूँकि हम उस समय थे नहीं। हम तो कल 1:30 बजे दिन में आए हैं, भिलौर गए हुए थे अपना इलाज कराने, इसलिए कुछ और लोग भैया हैं, ये सब बताएंगे। कुछ परिवार वाले भी इनके हैं, जो चाचा भी है जो हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार ये देखा जा रहा था कि पुलिस जो है आप लोग को बहलाने का कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से एक पीएम रिपोर्ट जो होता है, वो पीएम रिपोर्ट के आधार पर वो यहाँ यह मान करके लोग चल रहे थे कि आत्महत्या है, उसको हत्या मानने को तैयार नहीं थे। जबकि वो फेस अगर देखा जाए, जो वो बॉडी है उसका, उस बॉडी को देखने से ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके फेस को विद्रूप किया गया है, उसके ऊपर कोई न कोई केमिकल डाला गया है। ये बाल उड़ा हुआ है, फेस काला हो गया है, आँख एक जो है वो सड़ा हुआ निकल गया है। तो आँख सड़ा हुआ ऐसा पानी में डूबने से कितना भी रहे तो ये नहीं ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सामान्य जो बात है, उनको ये बात समझ में नहीं आई पुलिस प्रशासन को कि ऐसा भी कुछ है। वो केवल एक ही रट लगाए हुए थे कि कहीं न कहीं आत्महत्या की बात हो सकती है। पीएम रिपोर्ट में कोई डॉक्टर वो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया है। वो हत्यारा को पकड़ने के बजाय मेरे ही घर में छानबीन सिर्फ हो रहा है। 3 दिन 4 दिन, कभी एसडीपीओ, कभी डीएसपी, तो कभी थाना अध्यक्ष, मेरे ही घर का छानबीन किया जा रहा है कि आत्महत्या है। अगले को ना पकड़ के आपके घर में छानबीन की जा रही है। मतलब अभी तक देखे कि कोई उस तरह का कार्रवाई नहीं करने के बावजूद मेरे घर सिर्फ छानबीन। चलिए, हम मानते हैं केस का ये संज्ञान होना चाहिए कहीं से भी,
लेकिन अभी तक कोई उसका सार्थक कदम नहीं उठाया है प्रशासन द्वारा। औरंगाबाद के प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की। निश्चित रूप से इसी बात को मैं बता रहा था कि आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया और इसीलिए उस पीएम रिपोर्ट को आधार बनाया गया। जिस पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं, केवल एक राजू जो वहाँ कर्मचारी है वो जो भी अपना करके, हाँ वो स्वीपर है चाहे जो भी है वहाँ का, वही वो चीड़ फाड़ शायद करता है, वो चीड़ फाड़ भी नहीं किया, केवल बॉडी देख करके बोला कि ये पानी में था इसलिए पानी में डूबने से ही मौत हो गया है, और वो ऐसा ही रिपोर्ट बन गया। डॉक्टर से जब प्रयास किया गया तो बोले कि रिपोर्ट रख दो, सवेरे हम इसको साइन कर देंगे, और फिर साइन होकर के 2 घंटा में यहाँ पहुँच भी गया। ये भी सही है। और उसी रिपोर्ट को आधार बना करके यहाँ लोग वो सभी जितने भी अधिकारी हैं यहाँ, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, और सभी मान लिए कि आत्महत्या का है, कोई विषय नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है कि किस प्रकार की स्थितियाँ बन रही है। वहाँ के जो अगल बगल गांव के लोग थे उनके द्वारा वो वीडियो बना करके, और ये तैरता हुआ लाश का 2-2.5 फीट में बच्चा कोई भी जाकर के कैसे आत्महत्या कर लेगा, ये लोगों को समझ में बात नहीं आई। जैसे जिस तरह से आप प्रशासन पर इल्जाम लगा रहा है, प्रशासन आप पर कह रहा है कि आत्महत्या का मामला दोषी ठहरा रहा है, तो जो आपका जहाँ से आपका घर है, यहाँ से नदी की दूरी जहाँ पर लाश बरामद हुआ कितना किलोमीटर? वो लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। तो प्रशासन मतलब ये चीज़ को नहीं बता रहे कि वहाँ जाकर वो क्या कैसे हाँ, डूब कैसे वो, वही तो बात है ना कि जो बच्ची, और वहाँ कोई जाने का साधन नहीं है। जब तक आप कोई व्यक्तिगत अपने साधन से नहीं जाएंगे वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। वो डायरेक्ट जो है कोई बस या इस तरह का कोई कम्युनिकेशन का ये नहीं है। वो जब भी है तो कोई स्पेशल ढंग से जा सकता है। अच्छा, ये जो बच्ची थी जो मतलब कि पैदल स्कूल जा रही थी या गाड़ी से जा रही थी? पैदल जा रहे थे। वो गाड़ी से पैदल मतलब ये घर से पैदल निकलती है। हाँ। और उसके बाद प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि 40 किलोमीटर दूर जाकर वो आत्महत्या कर ली। हाँ, आत्महत्या। उसका आधार क्या बता रहा है प्रशासन? कोई आधार नहीं, बस एक पंक्ति में कि ये उन्होंने यहाँ तक घोषित करने का प्रयास किया कि प्रेम प्रसंग है, इसी के कारण से वो जाकर के आत्महत्या